आप अपनी आपको तरजीहात बेहतर करें। ये सारे मौजूद सेनेटर यहाँ पे आए हुए हैं। अभी हम ये चाहते हैं इलेक्शन कमीशन को फौरी इस्तीफा देना चाहिए। इसके होते हुए आज तो कह रहे हैं हम इलेक्शनों के लिए तैयार हैं। आपके होते हुए कोई इलेक्शन इस मुल्क में काबिल नहीं होगा। आपको जब तक इस कुएं से नहीं निकालेंगे ये कुआं पाक नहीं होगा। इसलिए हम चाहते हैं आप इस्तीफा दें और ये हमारा हक है। हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। 155 मेंबर जो थे कौमी असम्बली में हमारे थे और ये 84 मेंबरों वाली पार्टी जो है वो हमें बता रही है कि इसको डिस्क्वालीफाई उसको डिस्क्वालीफाई। इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करने के लिए जिन्होंने आज यहाँ पे रेफरेंस बनाया है, मैं उनको बताऊं कि सारी उम्र आपकी नैब में गुजरी है, आपकी क्रिमिनल इंक्वायरियाँ भुगतते। इमरान खान को करप्ट साबित करना उतना ही मुश्किल है जितना नवाज शरीफ को ईमानदार साबित करना मुश्किल है। ये तो बताएं आप इलेक्शन कमीशन में माइक ऊपर कर दें। आप इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे ये लीजिए, हम आपको दस्तखतशुदा ये आगे करीब हो जाए आप इलेक्शन कमीशन के सामने जमा करा देंगे। ठीक है जी, और इसकी अभी आपने रसीद ले लेनी है। इस वक्त पाकिस्तान के जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं बाद में पता चलेगा। हम कमीशन के सामने जमा करा देनी है हमारे। ठीक है जी, और इसकी अली आपने रसीद ले लेनी है कि इन्होंने जमा करा। ठीक है, हिदायत पे ले रहे हैं ये। इस वक्त पाकिस्तान के जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं बाद में पता चलेगा। हम वोटर है जिसकी उन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने झूठे बयान हल्फी, झूठे सर्टिफिकेट और डिक्लेरेशन जमा कराए। ये आईन की खिलाफ वर्जी है। सामना हो रहा है। हम तो मियाँ वाली से इधर मजदूरी के लिए। ठीक है, सुबह से अभी सुबह 5:30 बजे के निकला, 350 रुपया पकड़ा है। ठीक है। अभी आप खुद सोचे मुल्ला के ये हालात हैं, इस तरह ये हुकूमत रहेगी तो किस तरह निजाम चलेगा। क्या कोई पैगाम देना चाहते हैं? मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ सारे के आर्मी चीफ को भी चाहिए और हमारे हुक्मरानों को भी चाहिए कि मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। और खान सबसे अच्छा बंदा है, इसको सपोर्ट करनी चाहिए और हम खान के लिए जान भी हाजिर है। क्या कहते हैं ये राना सनाउल्लाह साहब ने ये सारे रास्ते बंद किए, तो क्या उनसे अपील करना चाहते हैं या पैगाम? राना सनाउल्लाह को क्या कौन जो करतार का गंदा आदमी हो उसको क्या कहना चाहिए? उसको खुदा का खौफ नहीं, हमें क्या, हमारा क्या होगा? मुझे ये बताएं। सबसे पहले तो उसकी जात है ना, उन्होंने मॉडल टाउन में कितने बंदों को कत्ल किया था आपको याद है? पहले कितने 25 मई को हम इधर ही आया था, हम शेल मारे थे, खुदा की कसम हमारे कपड़े भी फट गए थे। छोटे छोटे बच्चे थे, 2-2 किलोमीटर तक शेलिंग इन लोगों ने की थी। अभी आप खुद सोचें कि ये मुल्क के हालात हैं इस तरह के। हम कहते हैं जो भी होना चाहिए मेरिट पर होना चाहिए। खान साहब को सपोर्ट करना चाहिए, अच्छा बंदा है और इंशाल्लाह खान के लिए जान भी हाजिर है। खान मैं तुझे लाइव कह रहा है, अगर तुझे कुछ भी चाहिए तो चौधरी अल्ताफ हाजिर है जी। शुक्रिया। आए दिन रूट्स बंद हो जाते हैं, राना सनाउल्लाह की वजह से मामलात जिंदगी कैसे मुतासर हो रही है, बताएं आप। जी मामलात जिंदगी ऐसे मुतासर हो रही है कि मैं सुबह बड़ी माम से हूँ, मेरी कमर में दर्द भी है। 10 मिनट का जो रास्ता है मोटरसाइकिल का वो मैं 2.25 घंटे में आया हूँ, रात में 6 दफा बैठना पड़ा। तो ये रास्ते जो बंद कर रहे हैं, हुकूमत को चाहिए तो खुदा को खौफ करें, इस आवाम को ज़लील ख्वार न करें और लोगों को जो रास्ते हैं वो आने जाने के लिए लोगों को आसानियाँ पैदा करें, मुश्किलात न पैदा करें। ये इंतहाई जो है ज़रूरत की बात है कि एक बीमार आदमी चल के आता है, रास्ता नहीं होता
तो मैं समझता हूँ इंतहाई जुल्म है ये, इस जुल्म को नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है, खान साहब पूरी तरीके इंसाफ को थोड़े अकल के और नाखुन होश के नाखुन लेने चाहिए। जब उनकी बारी आई थी ये चोर कहता था, अपनी बारी आई थी चीखों पुकार शुरू हो गई। ये सारे ये जो हैं ये सारे हुकूमत के लिए करते हैं, कुर्सी के लिए करते हैं। अवाम से पीटीआई या नून लीग का कोई वास्ता नहीं है, मिलजुल के अवाम को बेड़ा कर करते हैं। मैं दोनों को खुदा का वास्ता देता हूँ, तो बंदे बन जाओ, इंसान बन जाओ, हुक्मरान बन जाओ, इक़्तिदार के आवाज़ में भूखे न बनो, इस कौम को ज़लील व ख्वार न करो।